हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज का टॉपिक है लोग आपसे क्यों जलते हैं। तो प्लीज़ अंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स से लोग क्यों जलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हों, जितना रेजोनेट होता है उतना अपने लिए रखिए, बाकी जाने दीजिए बाकी के लोगों के लिए। सो प्लीज़ अंजल गाइड कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ अंजल गाइड कीजिए। द सन, किंग ऑफ कप्स, डेक उल्टा पकड़ा हुआ है, फाइव ऑफ सोर्ड्स, Queen of Pentacles and the Star. Okay, give me 4 cards. No, sorry, give me 5 more cards. Justice, Wheel of Fortune, Knight of Swords, the Hermit and 6 of Pentacles. तो यहाँ पर जो राशियाँ है वो है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी, लिब्रा, इक्वेरियस। ये राशियाँ यहाँ पर अभी रिफ्लेक्ट हुई है। और अगर मैं यहाँ पे नंबर्स की बात करती हूँ, नंबर 21, नंबर 5, नंबर 17, नंबर 11, नंबर 10 एंड नंबर 9 एंड नंबर 6। ये नंबर आपके लिए परमानेंट हो सकते हैं। द सन कार्ड यहाँ पे कह रहा है कि आपको क्लियरिटी बहुत पसंद हो सकती है, आपको अपनी लाइफ में क्लियर होना पसंद हो सकता है एंड आप एक क्लियरिटी के साथ में अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। वो चाहे आपका रिलेशनशिप हो, आपके काम हो, कैरियर हो, कोई कमिटमेंट हो, कोई न्यू बिगनिंग हो, लेकिन आप एक क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ना पसंद करते हैं। द सन कार्ड के साथ में आप पहले से ही कोई डिसीज़न बना लेते हैं एंड उसके बाद अपना जो माइंडसेट है वो क्लियर करने के बाद ही आप कोई एक्शन लेते हैं। और अगर मैं यहाँ पे रिलेशनशिप की बात करूँ तो डेफिनेटली यहाँ पे रिलेशनशिप में दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा क्लियर माइंडसेट के पर्सन हो सकते हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर के। कि ऐसा नहीं है कि नहीं ठीक है, आज आज बात कर ली, कल बात नहीं की, या फिर ठीक है कोई बात नहीं, हो गई बात तो ठीक है, नहीं हुई तो नहीं। आपको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, आपको क्लियर रहना है, आपको एक क्लियर एनर्जी रखनी है, आपको क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, पूरी स्ट्रेटजी बनाने के बाद ही आप आगे बढ़ते हो। सो अगर वो आपका रिलेशनशिप है या करियर है, कुछ भी है, उसमें आप बहुत ज़्यादा एक क्लियर पर्सन हो सकते हो। किंग ऑफ कप्स के साथ में आप एक इमोशनल पर्सन भी हो, बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ना पसंद करते हो, मैच्योरिटी के साथ डील करना पसंद करते हो। ऑल्दो आप लोगों को अपने इमोशंस दिखाते कम हो, लेकिन आप अंदर से, बाहर से आप मे भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाते हो अपने आप को कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन अंदर से आप बहुत ही इमोशनल पर्सन हो सकते हैं। ये वही वाली बात है कि हम लोगों को में भी दिखाते ऐसा है कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका शायद आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होगी, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होगी, सो जिसकी वजह से आपको आपको लोग देख कर के लोग ऐसा सोचते हैं कि शायद आप थोड़े से ज़िद्दी हो सकते हैं, थोड़े से अड़ियल हो सकते हैं, आपको किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अंदर से आप बहुत ज़्यादा बहुत इमोशनल पर्सन हो सकते हैं। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून बताता है कि आप वक्त को बदलना जानते हैं, आप वक्त का इंतज़ार भी करते हैं एंड आपको वक्त के साथ चलना भी आता है। ये तीनों क्वालिटीज़ यहाँ पे दिख रही है। आपके अंदर इमोशंस है, फीलिंग्स है, सब कुछ है, लेकिन आपका जो भरोसा है वो समय पर बहुत ज़्यादा हो सकता है। कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी आई तो आपको लगता है समय के साथ ठीक हो जाएगी। आपके लाइफ में अगर कोई खुशियाँ भी आई तो आप उस वक्त को थैंक यू बोलते हो कि थैंक यू, मेरी लाइफ में ऐसा टाइम आया।
सो आप इस तरह के एक पर्सन हो सकते हैं। यहाँ भी 5 ऑफ सोर्स बता रहा है आपको अपने लिए स्टैंड लेना बहुत पसंद है। मे बी आप अगर आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आती है वहाँ आप अपने आप को अपना स्टैंड लेते हैं। एंड नाइट ऑफ सॉर्ट्स के साथ में बिल्कुल क्लियर एंड कट एनर्जी के साथ में आप आगे बढ़ जाते हैं। आप शायद बिल्कुल भी वेट नहीं करते। यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है, बहुत जल्दबाजी की एनर्जी है। आप देख रहे हैं यहाँ पे हॉर्स चल नहीं रहा है, उड़ रहा है। और जैसे कि ये इतना तेज़ी से जा रहा है कि अभी के अभी तुरंत। सो ये एक एनर्जी है आपकी कि अगर आपको कोई भी अपनी लाइफ में ऑब्स्टिकल लगता है, कोई भी प्रॉब्लम लगती है, कोई रिलेशनशिप, कोई बिजनेस, कोई फ्रेंड्स, कलीग, कोई भी है, अगर आपके माइंड में कोई इल्यूशन, कोई ड्रामा क्रिएट कर रहा है, सो आप बहुत क्लियर देखो। पहला ही कार्ड यहाँ पे सन का कार्ड है जो कि क्लियरिटी बताता है कि आपका माइंड सेट बहुत क्लियर रहने वाला है। और जब आपका माइंड सेट क्लियर है तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि आपको ड्रामा, कॉन्फ्लिक्ट, इल्यूजन बिल्कुल पसंद नहीं है। और अगर कोई आपकी लाइफ में ड्रामा क्रिएट करता है सो आप उसको कट ऑफ करने में भी देर नहीं लगाते हैं, बहुत जल्दी आप उसको कट ऑफ कर देते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल बताता है कि आप अपने पेंटिकल्स पे, अपने काम, कैरियर पे, अपने बिजनेस पे बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड रह के एंड हर्मिट कार्ड के साथ में बहुत ज़्यादा सोच समझ करके आगे बढ़ने वाले पर्सन हो सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा सोच समझ करके आगे बढ़ते हैं। सो ये आपकी कुछ जो आदतें हैं, जो कुछ अच्छाइयाँ हैं, क्योंकि आप अगर अपने आप में क्लियर, वही कहते हैं ना कि आप अपने आप में सही सही रहो तो फिर दुनिया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सो आपकी जो अच्छाइयाँ हैं उसके बेस पे आप अगर अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। यहाँ पे स्टार का कार्ड आ रहा है, नेक्स्ट कार्ड स्टार का आ रहा है जो कि बता रहा है कि आपकी लाइफ में खुशियाँ, अबंडेंस, सक्सेस डेफिनेटली आती रहती है। सो उस ये सब कुछ देख के लोगों का जलना आपसे वो बहुत नॉर्मल सी बात है। जब आपको लोग इतना ज़्यादा ग्राउंडेड, इतना ज़्यादा मैच्योर, इतना ज़्यादा समझदार, सक्सेसफुल देखते हैं तो लोग आपसे जलना शुरू कर ही देते हैं। एंड यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स भी आ रहा है जो कि कहता है कि आप शायद अपने रिश्तों में, अपने फ्रेंड्स, कलीग के साथ आपकी जो रिलेशन है उसमें आप बहुत इक्वल गिव एंड टेक करते हैं, इक्वलिटी पर विश्वास करने वाले पर्सन हो सकते हो। आपका ऐसा नहीं है कि आपने किसी का फ़ायदा उठाया और फिर जाने दिया, नहीं। अगर आपके साथ में किसी ने बेटर किया है तो बदले में आप भी उसके साथ में अच्छा करने की कोशिश करते रहते हो और करते भी हो। तो आपकी ये जितनी भी एनर्जीज़ हैं, जो भी अच्छाइयाँ हैं, इसकी वजह से लोग आपसे जेलसी रखते हैं। कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करती हूँ एंड देखती हूँ डीप एनर्जी और क्या आ रही है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। 10 कार्ड के साथ में नाइट ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि आप जब भी कोई न्यू स्टार्ट करते हो, न्यू शुरुआत करते हो अपनी लाइफ में, सो एक बहुत क्लियरिटी के साथ करते हो। मीन्स आप पहले से ही डिसीजन बना लेते हो कि मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ तक लेकर के जाना है, ऐसे काम करना है, इतना पैसा लगाना है, इतना काम बढ़ाना है। सो आपका जो माइंडसेट होता है वो बहुत क्लियर होता है और क्लियरिटी के साथ आप फुल प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़ते हो क्योंकि आप अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हो। जस्टिस कार्ड बताता है सक्सेस को, न्याय को, एक सक्सेस रिलेशनशिप को। सो आप अपनी लाइफ में सक्सेस मैनिफेस्ट करते हो और कोई भी गलती, कोई भी जल्दबाजी करके आप पेनफुल एनर्जी में नहीं जाना चाहते और इस वजह से आप अपनी लाइफ में पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते हैं। किंग ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है? एस ऑफ वॉन्ड, नाइट ऑफ सोर्ड्स। सो जब भी आप अपनी लाइफ में कोई न्यू शुरुआत करते हो, कुछ किसी रिलेशनशिप में, किसी में भी किसी पेंटिकल्स में, सो आप देखिए बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड, बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ में डील करते हो।
मे बी आपके अंदर एक ऑब्सेशन हो सकती है, और हर किसी के अंदर होती है। सक्सेस, ग्रोथ, रिलेशनशिप में ऑब्सेशन होना नॉर्मल बात है। ऑब्सेशन हो सकती है आपके साथ, लेकिन आप समय के चक्र में फंसना पसंद नहीं करते हो। आपको लगता है कि समय का वेट करते हैं, समय के साथ चलते हैं, समय अच्छा आएगा तो हम वर्क करेंगे। सो आप जो है जो ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो समय के चक्र में फंसना पसंद नहीं करते, मे भी समय के साथ चलना चाहते हैं, समय आने का वेट कर सकते हैं, और एक पेशेंस के साथ डील करते हैं हमेशा। बेसिकली मैं बोलूँ तो आप बहुत ज़्यादा पेशेंस में रहना चाहते हैं। 3 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करते हैं, एस ऑफ कप। हाँ, सो आप अपने न्यू बिगनिंग में, न्यू स्टार्ट में, किसी भी आपका अगर कोई रिलेशनशिप है या कोई बिजनेस है, या जिस बेसिस पे आप ये रीडिंग देख रहे हो, वहाँ पे आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल पसंद नहीं करते। जैसे आपका कोई रिलेशनशिप है, मान लो आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप है, सो आपको नहीं पसंद कि वहाँ पे बेवजह लोगों की एंट्री हो, बेवजह के लोग बातें करें, बेवजह का ड्रामा क्रिएट करें, एंड आपको सजेशन दें आपको कैसे करना है, क्या करना है। नहीं, आप अपना रास्ता खुद तय करते हो, खुद उसको डिसाइड करते हो, आप अपना रास्ता खुद तय करते हो। आप न्यू बिगनिंग्स भी आपको करनी है, आपको लोगों की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं हो सकती। क्योंकि कुछ लोग क्या होता है कि अपने रिलेशनशिप में, अपने बिजनेस में, एक दिखावे में, एक किसी तरह से लोगों को इन्वॉल्व कर लेते हैं, आ तू भी आ जा, आ तू भी आ जा, आ तू भी आ जा। और फिर ये सब कुछ करते करते लास्ट में क्या होता है, जब बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है ना, तो बहुत सारे दिमाग इकट्ठे हो जाते हैं, और फिर वो भीड़ और वो दिमाग हमारा ब्रेन वॉश करना शुरू कर देते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो माइंड सेट है वो चेंज हो जाता है। और फिर वो चाहे हमारा बिजनेस हो, चाहे हमारा रिलेशनशिप हो, हमारा जॉब हो, कुछ भी हो, वहाँ पर इल्यूजन क्रिएट हो जाता है, और उसका हमें नुकसान उठाना पड़ता है। सो मीन्स आप बहुत ही अवेयर हैं इन चीज़ों को लेकर के, इसलिए आपको बिल्कुल नहीं पसंद है कि लोग इन्वॉल्व हो, लोग आकर के आपके रिलेशनशिप में या आपके काम करियर में आकर के टांग अड़ाएं। सो आपको ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, एंड ऐसी एनर्जी को आप बिल्कुल क्लियर एंड कट करते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, द हर्मिट, 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप बहुत ज़्यादा सोच समझ करके अपने अर्निंग पर, अपने काम पर बहुत ज़्यादा सोच समझ करके आगे बढ़ते हैं। 10 ऑफ कप्स, 101% आप अपना देते हैं, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो या अपना बिजनेस हो। आपको जितनी मेहनत करनी चाहिए उससे ज़्यादा मेहनत आप करते हैं, उससे ज़्यादा आप ग्राउंडेड रहते हैं, उससे ज़्यादा आप अटेंशन देते हैं, और हर हाल में मेहनत करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, चाहे अपना रिलेशनशिप हो, जॉब हो, पैसा हो, बिजनेस हो, उसको ग्रो करना चाहते हैं। और ये सारी स्ट्रेटजी आपके माइंड में पहले से रहती है, पहले से आप क्लियर रहते हैं कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। तो बहुत ज़्यादा सोच समझ करके आप आगे बढ़ते हो। द स्टार कार्ड यहाँ पर क्यों है एंजल, प्लीज गाइड कीजिए। चैरियट। 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो द स्टार कार्ड के साथ में चैरियट बताता है कि आपको एक चेंज पसंद होता है, आप मीन्स आपको चेंज पसंद हो सकता है कि जब भी आप कोई न्यू स्टार्ट करते हो, अपना बिजनेस है, अपना रिलेशनशिप है, सो क्या होता है कि अगर हम डेली 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 वही 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 काम करते रहेंगे, एक नॉर्मल वे में रिलेशनशिप को चलाते रहेंगे, तो वो जो एक स्पार्क होता है वो ख़त्म हो जाता है। सो आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के अपने, चाहे वो आपका बिजनेस हो, पैसा हो, रिलेशनशिप हो, वहाँ पे एक स्पार्क मेंटेन करने के लिए आप डे बाय डे कुछ समय के बाद आप उसमें चेंज लाते रहते हैं, कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं जिससे कि एक बहुत ही हेल्दी एनर्जी आपके रिलेशनशिप में, आपके जॉब में बनी रहे।
एंड आप लोगों के साथ में इक्वल गिव एंड टेक करते हो, लोगों के साथ में इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में आप रहते हो, और आपको हमेशा उम्मीद भी यही रहती है कि लोग भी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करें। जैसा आप लोगों के साथ में करते हो वैसा लोगों को भी आपके साथ करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड आ रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स। सो अगर आपके साथ में कोई ऐसी एनर्जी में नहीं रहता है, या आपके साथ कोई इक्वल गिव एंड टेक नहीं करता, सो उसकी वजह से आप काफ़ी निराश और परेशान भी हो जाते हो। ये भी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। और जाहिर सी बात है कि जब हम सभी के लिए लॉयल रहते हैं, जब हम लोगों के साथ हमेशा अच्छा करने की कोशिश करते हैं, और फिर अगर लोग हमारे साथ गलत करते हैं तो हमें तकलीफ़ तो होती है। सो वो एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि आप लोगों के साथ इक्वलिटी रखते हो, और आप चाहते भी हो कि लोग आपको इक्वलिटी दें। नेक्स्ट आपकी लाइफ में क्या आने वाला है, प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए। टेन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप, नाइट ऑफ वॉन्ड, सॉरी किंग ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ कप्स एंड द एम्परर। तो आपकी लाइफ में सक्सेस, ग्रोथ, रियूनियन, अच्छी फैमिली, अच्छा पैसा, बिजनेस, जॉब, सब कुछ आने वाला है। आपके पास में डिवाइन ब्लेसिंग्स आ रही है। मे बी आपका ध्यान नहीं है अभी इस तरफ, लेकिन मैं कहूँगी कि आपको देखना है कि आपके, क्योंकि यहाँ पर देखो आपका ध्यान अपने 3 कप्स पर है जो ऑलरेडी आपके पास है। आपका फोकस अपनी लाइफ पर है, लेकिन आपको थोड़ा सा इससे हट करके स्पिरिचुअलिटी में जाना है। एंड आपको देखना है कि डिवाइन का एक कप भी है जो आपके लिए आ रहा है। सो आपको इस ब्लेसिंग को रिसीव करना है और इस ब्लेसिंग्स को लेना है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप बहुत अच्छे डिसीजन बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। उन एनर्जी को से आप मुंह मोड़ रहे हैं जो आपके लिए नेगेटिव है, उन इल्यूजन से आप दूर जा रहे हैं जो आपके लिए नेगेटिव है। क्वीन ऑफ कप्स, अपने रिश्ते, अपना पैसा, अपना बिजनेस, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो रहे हैं, उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड द एम्परर बताता है कि आप एक बहुत बहुत वाइज पर्सनैलिटी हैं, बहुत अच्छे डिसीजन ले रहे हैं, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट जानते हैं, आप अपने रूल एंड रेगुलेशन पर चलना जानते हैं। सो ये यहाँ पे डेफिनेटली आपके लिए बहुत बहुत अच्छी एनर्जी है। आपके लाइफ में सक्सेस, ग्रोथ, अबंडेंस आने वाली है। एंड आपको डिवाइन की जो ब्लेसिंग्स हैं वो भी रिसीव होने वाली हैं। कार्ड्स को क्लैरिफाई करके देखते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो किंग ऑफ सोर्ड्स मीन्स आप बहुत अच्छे डिसीजन बनाने वाले हो, नेगेटिविटी को कट करने वाले हो, एंड आपकी लाइफ में सक्सेस, ग्रोथ, अबंडेंस आ रही है। और जैसे जैसे मैंने यहाँ पर कहा था कि डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके साथ में आपके पास आ सकती है। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का कार्ड है जो आपके लिए बता रहा है कि आपके पास में डिवाइन ब्लेसिंग्स आने वाली है। सो आपको उस पर ध्यान देना है। एंड यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स, अगर आप इस कार्ड में देखेंगे तो 4 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है वो एक मैनिफेस्टेशंस को बताता है, मीन्स अपने ऊपर ध्यान देने को बताता है, एक स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने की बात कहता है। सो आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना है, गॉड को कनेक्ट करना है, अपने यूनिवर्स को कनेक्ट करना है, और उस मैनिफेस्ट करना है आपको। डेफिनेटली यहाँ पर एक ब्लेसिंग्स, एक डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको रिसीव होने वाली है। एंड यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड बता रहा है कि आपको एक सही डिसीजन बना करके आगे बढ़ना है। जैसे पहले के कार्ड्स में भी आ रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत सही डिसीजन बनाते हैं। सो आपको उसी तरह से अपनी लाइफ में एक डिसीजन बना करके आगे बढ़ना है, मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ना है, जिसकी वजह से आप कभी भी हार्ट ब्रेक की एनर्जी में नहीं जाएंगे।
एंड द स्ट्रेंथ, आपको चीज़ों को कंट्रोल करना है, जो आपका है उसको आपको कंट्रोल करके रखना है, अपने पास रखना है, उस पर अपने कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं है कि ज़बरदस्ती करनी है। कंट्रोल करने का मतलब ये है कि अपने इमोशंस के साथ, अपने फीलिंग्स के साथ उस पर पूरी मेहनत करके आपको अपनी जो भी, जैसे ये कप है, ये बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो सकता है आपके लिए। आप का जॉब, आपका पैसा, आपका बिजनेस, आपके रिलेशनशिप आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो सकते हैं। सो आपको उन सारी चीज़ों को अपने साथ रखना है, अपने कंट्रोल में रखना है। एंड 6 ऑफ कप्स मीन्स वही फिर से बात आती है इक्वल गिव एंड टेक की। सो आपको डेफिनेटली इक्वल गिव एंड टेक मिलने वाला है। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी बर्थ, अपने डिसीजन पर रहेंगे और आपकी लाइफ में सक्सेस एंड अबंडेंस आने वाली है। यहाँ पर देखते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए। यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, प्लीज़ एंजल गाइड कीजिए। और हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगी मैं, यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है, आपको अगर डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिल रही है, डिवाइन आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है। सो लोगों का ये पार्ट मैंने मिस कर दिया था, सॉरी फॉर दैट, कि लोग आपके बारे में ऐसा सोच करके बहुत परेशान भी हो रहे हैं कि डिवाइन की तरफ से आपको इतनी ब्लेसिंग्स मिल रही है, आपको इतनी सक्सेस मिल रही है, डिवाइन आपको इतना सपोर्ट कर रहा है। एंड आपके जो डिसीज़न हो सकते हैं, या फिर आप, कई बार होता है ना कि मैंने पहले भी बताया था कि आपकी लाइफ में जो लोग भी इल्यूजन क्रिएट करते हैं, ड्रामा क्रिएट करते हैं, आप एक कट ऑफ करने की एनर्जी में आ जाते हो। सो आपकी ये एनर्जी, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड एक एनर्जी ये भी है कि आप ऐसे लोगों से मुंह मोड़ कर बैठ जाते हो। सो वो एक बहुत अच्छी बात है कि जो लोग आपको नहीं समझ रहे हैं, सो उनसे दूर रहना ही बेटर है। और उसकी वजह से लोगों का हार्ट ब्रेक होता है, क्योंकि लोग तो ये चाहते हैं कि मैं ड्रामा क्रिएट करूं और उसके बाद उसको अटेंशन मिले, जिससे कि एक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। लेकिन आप क्या करते हो, आप ऐसे लोगों को कट ऑफ कर देते हो और उसकी वजह से भी लोग बहुत परेशान हैं आपसे। और दूसरा ये कि क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे बता रहा है कि आपका अपनी चीज़ों पे जो कंट्रोल है, आपकी जो भी सक्सेस है, अबंडेंस है, फैमिली है, रिलेशनशिप है, जो भी है, आपका अपनी चीज़ों पे जो कंट्रोल है, उसको देखकर भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं लोग। और लोगों को ऐसा लगता है कि आप एक किंग की पोजीशन पे हो, आप में बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी है, आप में बहुत अच्छी एक डिसीजन मेकिंग एनर्जी है। सो आप लोगों के साथ में बहुत इक्वल गिव एंड टेक में रहते हो, इक्वलिटी पर बिलीव करते हो, और जिसकी वजह से आपकी लाइफ में सक्सेस अबंडेंस आ रही है। सो आपकी ये अच्छाइयाँ, आपकी एक अच्छी एनर्जी की वजह से भी लोग आपसे जेलस हो सकते हैं। हाँ, अब देखते हैं आपके लिए डिवाइन की गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ। सो यूनिवर्स आपको कहना चाहता है कि जो भी मुश्किलें हैं, जो भी हालात हैं, जो भी निगेटिव एनर्जी है, जो लोग आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे हैं, या आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों से दूर हो जाइए, ऐसे लोगों से दूर हो जाइए। तो यहाँ पे डेथ कार्ड बताता है एक एंडिंग एंड न्यू बिगनिंग। सो आपकी लाइफ में जो लोग प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, उन लोगों से आप दूर होइए। आपकी लाइफ में डेफिनेटली यहाँ पर एक सक्सेस, ग्रोथ, अबंडेंस आएगी। सो आपको ऐसे लोगों से बच करके रहना है, यही आपके लिए गाइडेंस है। ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।